आदाब। मैं जमशेद उस्मानी आप सभी का गोल्डन टाइम्स में इस्तकबाल करता हूँ। सत्ता चाहे किसी की हो, अपनी आलोचना कभी बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि वक्त वक्त पर कानून का सहारा लेकर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने की कोशिशें बढ़ती ही जा रही हैं। जिसने भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला, सत्ता की किसी भी बात का विरोध किया, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आईपीसी की धारा 124A का जितना दुरुपयोग हुआ है, शायद किसी और कानून का हुआ हो। इस कानून के तहत पत्रकारों को बंद किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद किया गया है, छात्र छात्राओं को बंद किया गया है। हद तो यह है कि बुजुर्गों और स्कूल के छोटे बच्चों को भी बंद किया गया है। हद तो तब हो गई जब सीएए का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों के हक में टूल किट शेयर करने के इल्जाम में 21 साल लड़की दिशा रवि पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। दिशा रवि के मामले में तो दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के अहम को संतुष्ट करना जनता का काम नहीं है और सरकार की नीतियों की आलोचना करना तथा उनके खिलाफ आवाज उठाना राजद्रोह के तहत नहीं आता है। दिशा रवि और कन्हैया कुमार, डॉक्टर कफील अहमद जैसे बहुत से लोग, जिनमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने की वजह से इस धारा के तहत राजद्रोह के मुकदमे कायम होते रहे। लेकिन मशहूर पत्रकार विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के आरोप पर मामला ज्यादा सुर्खियों में आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार की आलोचना करने के कारण पत्रकारों पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 124A के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए मेजर जनरल सेवानिवृत्त एच.जी. वॉम्बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने राजद्रोह को उपनिवेशिक काल की देन बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आज़ादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, असहमति की आवाज़ को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये आरोप लगाए गए हैं। क्या सरकार आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कानून के बने रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पुराने तमाम कानूनों को हटाया जा रहा है, तब इसकी क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इस विषय पर चर्चा होने की उम्मीद है। दरअसल ये कानून ब्रिटिश काल का है। इसे 1870 में लाया गया था और भारत पर लागू किया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में राजद्रोह कानून को अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये दमनकारी कानून अभी भी लागू है। सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग 1891 में एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के विरोध किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध लेख लिखा था। इस कानून के तहत 1922 में महात्मा गांधी पर भी यंग इंडिया में उनके लेख के कारण राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। राजद्रोह का मुकदमा दायर होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, मैं जानता हूं इस कानून के तहत अब तक कई महान लोगों पर मुकदमा चलाया गया है और इसलिए मैं इसे सबों के लिए एक सम्मान के रूप में देखता हूं।
जय हिंद,